नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ बोलती डिक्शनरी की अगली कड़ी के साथ। सवाल ये था कि ये डिक्शनरी का जुनून कैसे इस मीडिया शिक्षिका के ऊपर चढ़ा। तो इसके लिए थोड़ा पीछे लौटना होगा, इतिहास के कुछ पन्ने उलटने होंगे। तो चलते हैं आज से 17 वर्ष पहले, यानी सन 2004 में, जब यह शिक्षिका खुद छात्रा थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में बीए ऑनर्स का तीसरा साल था हिंदी से। और उसी वर्ष दिल्ली में एक बड़ी जन सुनवाई हुई थी 2 दिवसीय पोटा कानून को लेकर के। इसमें पैनल में पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी जी, जस्टिस DK बसु, रिटायर्ड जज कलकत्ता हाई कोर्ट, जस्टिस H सुरेश, रिटायर्ड जज मुंबई हाई कोर्ट, KG कन्नाविरन साहब, वरिष्ठ वकील, और PUCL के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षा महिला आयोग की मोहिनी गिरी जी, एवं महिला आयोग की ही पूर्व सदस्य सईदा हामिद, पत्रकार प्रफुल्ल विद्वई साहब और लेखिका अरुंधति राय, ये पैनल में थे। और 2 दिन यह जन सुनवाई चली थी। दूर दूर से, देश भर से इस कानून से पीड़ित लोग, उनके परिवारजन, इसके अलावा तमाम सामाजिक संगठन, मानवाधिकार संगठन के लोग भी शामिल थे। और यह 2 दिन जो जन सुनवाई चली, उसमें लोगों ने जो बयान दिए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले और दिल दहलाने वाले थे। किस कानून का किस तरह से दुरुपयोग हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर, झारखंड, उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आए और अपनी अपनी बात उन्होंने रखी कि यह कानून जबकि था आतंकवाद से लड़ने के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, लेकिन हुआ इसके ठीक उल्टा। इसमें प्रताड़ित कौन हुआ? गरीब, दलित, मजदूर, आदिवासी, किसान, स्कूल के टीचर, यहाँ तक कि कक्षा 5वीं का छात्र। तो सवाल उठता है, किस तरह के कानून आते क्यों हैं? आपको याद होगा पोटा की पृष्ठभूमि, कम से कम 30-40 बरस के लोगों को ज़रूर याद होगा, 20 वालों को भले न याद हो, कि 2001 में 11 सितंबर, इसको 9/11 के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकी हमला हुआ था। बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ था। अमेरिका दहल गया था और राष्ट्रपति बुश ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा यह कहते हुए किया था कि इस युद्ध में जो देश हमारे साथ नहीं है वे हमारे दुश्मन हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने भी यह प्रस्ताव पारित किया कि सभी सदस्य देश अपने यहाँ आतंकवाद विरोधी कानून बनाएं। और उसी संदर्भ में यह कानून प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट बना था। भारत ने तो हमले के 2 महीने के अंदर ही अध्यादेश प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्डिनेंस करके लागू कर दिया था। लेकिन सन 2002 में यह संसद से कानून बना। इसमें भी इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि इसके पहले इस तरह के अनुभव देश को हुए थे। पर यह देखते हुए कि राज्यसभा से कहीं यह कानून न पारित हो,
तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी और तब यह कानून बना था। और हुआ भी यही जिसकी आशंका थी। तमाम बेगुनाह लोग जेल में ठूंस दिए गए थे और वर्षों तक जेल में बंद रहने के बाद किसी की नौकरी छूटी, किसी का रोजगार गया, किसी का परिवार बिखर गया और वो छूटे। कहते हैं कि मुश्किल से 1% कन्विक्शन रेट था, बाकी लोग बेगुनाह जेल में सड़ते रहे। ये था ये कानून। आपको लग सकता है कि लगता है शायद ये रेलगाड़ी डिरेल हो गई है, दूसरी पटरी पे चली गई, क्योंकि बात तो चल रही थी, कहानी चल रही थी बोलती डिक्शनरी की, और अब बात हो रही है पोटा पर जन सुनवाई की। ये ठीक है कि इसका सीधा रिश्ता बोलती डिक्शनरी से नहीं है, लेकिन कहानी तो वहाँ भी जाती है ना जहाँ थोड़ा सा भी कुछ जुड़ाव होता है, कोई कड़ी मिल जाती है तो कहानी उधर भी घूम जाती है। तो दोस्तों फिर अगली कड़ी के लिए इंतज़ार करिए। नमस्कार।